विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पहला पाठ शब्द परिचय, जिसमें हमने 2 कक्षाएं पढ़ ली थी, जिसमें हमने सामान्य जानकारी और एकवचनस्य प्रयोगः हमने पढ़ लिया था। विद्यार्थियों, आज का विषय है द्विवचनस्य प्रयोगः। वचन प्रयोगः के अंतर्गत द्विवचनस्य प्रयोग अर्थात द्विवचन का प्रयोग हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। द्विवचनस्य प्रयोगः। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों जो आपको चित्र में नजर आ रहे हैं, शुनकौ कुत्ते, स्तः हैं। ठीक है विद्यार्थियों, द्विवचन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चित्र में आपको 2 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब संख्या में 2 है, अर्थात द्विवचन का प्रयोग किया गया है। किम एतौ गर्जतः, क्या, किम यानी क्या, एतौ यानी ये दोनों, गर्जतः गर्जना करते हैं, न नहीं, एतौ ये दोनों, उच्चई जोर से, भुक्कता भोंकते हैं, ये दोनों जोर से क्या करते हैं? भोंकते हैं। एतौ यानी ये दोनों, शुनकौ यानी 2 कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं यानी 2 गरजते हैं, उच्च यानी जोर से, भुक्कता यानी भोंकते हैं। तो ये विद्यार्थियों द्विवचन का प्रयोग एतत् शब्द के साथ में था। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि शुनकौ जो है इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा श है यहाँ पर व्यंजन और अ क्या है, सॉरी उ है यहाँ पर स्वर, और न अपने पास में है व्यंजन और अ है अपने पास में स्वर, क अपने पास में व्यंजन और औ अपने पास में स्वर। वर्ण विच्छेद का मतलब आपको पता है विद्यार्थियों कि जहाँ स्वर और व्यंजनों को अलग अलग किया जाता है। तो मैंने यहाँ वर्ण विच्छेद कर दिया है। अब देखिए, हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शु। हम इन दोनों को अर्थात न व्यंजन और अस्वर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? न। और हम क और औ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कौ। और जब हम इन तीनों को मिला लेंगे तो बनेगा शुनकौ। क्या बनेगा विद्यार्थियों? शुनकौ। इसी प्रकार हम ऊपर से इधर आते हैं तो हमारा पद तैयार हो जाता है, और हम इधर से यूं चलते हैं तो हमारा वर्ण विच्छेद तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हम गर्जतः, भुक्कतः इत्यादि पदों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण, अन्य उदाहरण है, जैसे एतौ कौ, आपको जो चित्र में नजर आ रहे हैं इसके लिए कहा है एतौ कौ, ये दोनों, एतौ यानी ये दोनों, कौ यानी कौन है। एतौ अश्वौ, ये दोनों कौन है? अश्व हैं, यानी घोड़े हैं। ये दोनों क्या है? घोड़े हैं, अर्थात ये 2 घोड़े हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, एक चीज़ आपको सीखनी है, वो ये है कि हमने एतत् जो शब्द पुल्लिंग में पढ़ा उसके रूप बनते थे एषः, एतौ और एते। ठीक है ना, एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि अकारांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके प्रथमा में रूप कैसे चलते हैं। तो जरा देखिए, चूंकि ये भी प्रथमा में ही है, ये भी क्या है? प्रथमा में है। तो अब हम बात करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों की। तो जैसे हम अश्व शब्द को ही लेते हैं तो एक वचन में क्या बनेगा? अश्वः, द्विवचन में बनेगा अश्वौ, और बहुवचन में बनेगा अश्वाः। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से रूप प्रथमा में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपसे पूछे, जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर अश्वौ लिखा, अगर यहाँ रिक्त स्थान होता तो हम कैसे पता लगाते कि यहाँ पर अश्वौ आएगा या अश्वा आएगा? तो यहाँ सीधा सा तरीका देखें, यहाँ पर ये एक वचन में आपके सामने बन रहा है एष अश्व। ठीक है, द्विवचन में बन रहा है एतौ अश्वौ। यहाँ पर देखिए औ की मात्रा आ रही है, इसमें भी औ की मात्रा आ रही है, अर्थात द्विवचन में प्रयोग हुआ है। और यहाँ एते अश्वाः, यानी कि ये सब घोड़े। तो हमें यहाँ पर कौन सा वचन देखना है? द्विवचन देखना है।
ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्य उदाहरणों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जैसे अश्व बनाया हमने, और शब्द भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, तौ कौ वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्धौ स्तः वे दोनों बैल हैं। स्तः यानी दो के लिए आता है। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः वे दोनों, क्षेत्रम यानी खेत को, कर्षतः यानी जोतते हैं, वे दोनों खेत को जोतते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बलिवर्धौ यानी कि दो बैल, धावतः यानी दौड़ते हैं, कर्षतः यानी जोतते हैं या जोत रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ धावतः जो क्रिया है, ठीक है ना, एक चीज़ यहाँ भी आपको नोटिस करनी है कि जैसे क्रिया चलती है अपने पास में, धावती, धावतः और धावन्ति, ठीक है ना, ऐसे हमारे रूप चलते हैं। किसमें? लट लकार में चलते हैं। किस लकार में चलते हैं? लट लकार में, ठीक है ना। और ये एक वचन में है, ये धावतः द्विवचन में और धावन्ति बहुवचन में है। अब यहाँ पर देखिए, हमने एतत् शब्द पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें हमने क्या लिखा था? एषः, ठीक है ना, और तत् हमने पढ़ा था, उसमें हमने लिखा था सः। क्या लिखा था? सः। तो यहाँ द्विवचन में क्या लिखा था? एतौ, और यहाँ क्या लिखा था? तौ, और इधर हमने लिखा था बहुवचन में एते, और यहाँ लिखा था हमने ते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम द्विवचन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए विद्यार्थियों, क्या आपका जो जोड़ा बन रहा है वो है ये कि एतौ धावतः या तौ धावतः। अब यहाँ हम तत् शब्द की बात कर रहे हैं, तो तौ धावतः, ऐसा आपके यहाँ पर रूप बन जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? साथ के साथ आप लिखते भी रहिए। आइए आगे चलते हैं। उदाहरणम, यहाँ पर अन्य उदाहरण दिया है, जैसे तौ कौ वे दोनों कौन है? तौ गजौ वे दोनों हाथी हैं। वे दोनों क्या है? हाथी, अर्थात वे दो हाथी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दे दिया, मैंने अभी पहले आपको बताया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दे दे कि तौ, ठीक है, रिक्त स्थान आपको दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर कोष्टक में आपको दे दिया जैसे कि अश्वः, अश्वौ, तो आप देख के बताइए यहाँ पर क्या आ सकता है। ठीक है ना, अभी मैंने जस्ट समझाया था, यहाँ पर औ की मात्रा है और यहाँ पर भी औ की मात्रा है, अर्थात ये द्विवचन में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अश्वौ। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि तौ, यहाँ पर दे दिया बालकः, बालकौ। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? बालकौ। यहाँ क्या लिखेंगे आप? चूंकि द्विवचन में हम प्रयोग कर रहे हैं, बालकः एक वचन में बनता है। तो विद्यार्थियों, आपको आज की क्लास में हमने पढ़ाया द्विवचन का प्रयोग। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे बहुवचन का प्रयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।